सदारती इंतखाब के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है, ताहम रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जीत का दावा कर दिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में होने वाली वोटों की गिनती के मुताबिक अब तक डेमोक्रेटिक्स के उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर सबकत हासिल है और 16 के करीब रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में कहा कि हम पूरे मुल्क में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफ उम्मीदवार जो बाइडन पर धांधली का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो इंतखाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट में कहा कि आज रात बड़ी जीत का ऐलान करूंगा। अमरीकी सदारती इंतखाब के इब्तिदाई नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक्स के उम्मीदवार जो बाइडन आगे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अमरीकी आवाम से खिताब में अपनी जीत का दावा किया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में होने वाली वोटों की गिनती के मुताबिक अब तक डेमोक्रेटिक्स के उम्मीदवार जो बाइडन सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडन का कहना था कि हम फतह की जानिब बढ़ रहे हैं, यकीन रखें कि हम इलेक्शन में कामयाब होंगे। उनका यह भी कहना था कि मुल्क भर में जिन लोगों ने भी डेमोक्रेटिक्स के लिए मुहिम चलाई और मेहनत की, उन सबका शुक्रगुजार हूं। याद रहे कि अभी बहुत सी रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाब के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। दोनों ही उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। अमरीकी सदारत पर बराजमान होने वाले और व्हाइट हाउस का मेहमान बनने के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 238 और रिपब्लिकन उम्मीदवार अमरीकी सदर ट्रंप ने अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और 16 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को बरतरी हासिल है, जबकि 16 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। रियासत फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया, ओहायो और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को बरतरी हासिल है, जबकि एरिजोना, न्यू मैक्सिको, मिनेसोटा और न्यू हैम्पशायर में बाइडन आगे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने 19 इलेक्टोरल वोट हासिल करके न्यूयॉर्क से मैदान मार लिया है और कोलोराडो से भी 9 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब हुए। ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 के मजीद 299 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुल तादाद 3000 पर जा पहुंची है। ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 के 299 नए केसेस सामने आए, जिनमें ताजा केसेस की तादाद 350 है। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3 अफराद लुक्मा अजल बन गए। सूबे में कोविड-19 में हलाकतों की तादाद 272 हो गई। ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 के कुल केसेस की तादाद 15,800 तक जा पहुंची है, जिनमें 92 अफराद अस्पताल में हैं और 22 अफराद आईसीयू में हैं। मजमूई तौर पर इस वायरस से 12,430 अफराद सेहतियाब भी हुए। सूबे में 3,017 फाल केसेस हैं, जिनमें सेल्फ आइसोलेशन के 6,888 अफराद हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन की जीत के साथ ही रिपब्लिकन के नायब सदर के उम्मीदवार माइक पेनिस एक मरतबा फिर नायब सदर के ओहदे पर तैनात हो जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नायब सदर माइक पेनिस एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं। माइक पेनिस 7 जून 1959 को रियासत इंडियाना के शहर कोलंबस में पैदा हुए। पेनिस 2000 में कांग्रेस की मकामी नशिस्त में कामयाबी के बाद अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए और 2001 से 2013 के दौरान इंडियाना के दूसरे और छठे कांग्रेस अजला की नुमाइंदगी की। 2013 में उन्हें रियासत इंडियाना का 50वां गवर्नर मुंतखब किया गया। जुलाई 2016 में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइक पेनिस को अपना इंतखाबी साथी मुंतखब किया और 8 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर और माइक पेनिस नायब सदर मुंतखब हुए थे। हैलोवीन की रात क्यूबिक में होने वाले हमले के नतीजे में 2 अफराद के जाँ बहक होने के बाद उनकी याद में शमह जलाकर तकरीब का इनेकाद किया गया। फ्रांसवेट जैसन और सुजियन क्लॉन्ट के चाहने वाले मोमबत्तियां रोशन करके उनकी याद में जमा हुए और दोनों जाँ बहक होने वाले अफराद की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। 61 साल सुजियन क्लॉन्ट के घर के सामने भी पीर को मोमबत्तियां रोशन की गईं, जहां अजीज व क़ारिब के अलावा बहुत से लोग जमा हुए और उन्हें एक नेक खातून के तौर पर याद किया गया। इस मौके पर सब्ज रंग की रोशनी में फ्रांसवेट जैसन के अहले खाना ने लेसुडियन पवेलियन के बाहर जमा होकर उनकी याद में अपने जज्बात का इजहार किया। उनके बड़े भाई चार्ल्स ने कहा कि जब फ्रांसवेट को मार्केटिंग और मवासलात के नए डायरेक्टर की हैसियत से 2019 में रखा गया तो उसने अपने पूरे खानदान को दावत दी। वो एक नेक आदमी था। चार्ल्स ने शाम के 6 बजे के बाद जमा होने वाले सैकड़ों लोगों को बताया कि वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। क्यूबिक में सेक्युलरिज्म कानून के मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दईयों की जानिब से कहा गया है कि उनका स्कार्फ पहनना जुल्म की अलामत नहीं बल्कि वो खुद मजलूमियत की अलामत हैं।
मंगल के रोज कानून के हामियों की तरफ से मजहबी अलामतों पर क्यूबिक की पाबंदी को चैलेंज करने वाले मुद्दई की जानिब से पेश की जाने वाली एक अहम दलील ये थी कि हिजाब खवातीन के जबर की अलामत है और सिनफी मसावात को पामाल करता है। ये एक्ट जो पिछले साल बड़े पैमाने पर तनाज़ात के दरमियान मंजूर किया गया था, सरकारी असातिज़ा और कुछ दूसरे सरकारी मुलाजमीन को काम पर मजहबी अलामतें पहनने से मना करता है। शहरी हुकूक के ग्रुप्स और तालीमी तंजीमें मुश्तरका तौर पर क्यूबिक सुपीरियर कोर्ट के सामने ये बहस कर रही हैं कि इस कानून में खास तौर पर मुस्लिम खवातीन को इकट्ठा करना गैर आईनी है। मॉन्ट्रियल में इब्तदाई स्कूल की एक उस्ताद जो हिजाब पहनती हैं, वो इस मामले में मुद्दइयों में से एक हैं। उन्होंने मंगल को गवाही दी कि उसका हेड स्कार्फ उसके तलबा के बारे में किसी खास आलमी नज़रिए को नज़रअंदाज नहीं करता। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उसने हाल ही में अपने तालिब इल्मों को सनफी तौहीन को रोकना सिखाया। उन्होंने कहा कि उनकी तालिबात आसानी से इस सबक को कबूल कर गईं। क्या मेरे हेड स्कार्फ ने इसकी रोकथाम की? लेकिन कानून के हामी, जिन्हें आमतौर पर बिल 21 कहा जाता है, उनका ख्याल है कि हिजाब जैसी मजहबी अलामतें मुतासर को नौजवान तलबा को पैगाम देती हैं जो सूबे में वसी पैमाने पर मुश्तरका इक़दार के मुनाफी हैं। हमारे लिए हिजाब एक जिनसी पसंद की अलामत है, मर्द उसे नहीं पहना करते, सिर्फ खवातीन ही पहनती हैं। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने अवाम को ये मशवरा दिया है कि वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए 3 लेयर्स वाले मास्क का इंतखाब करें। WHO की जानिब से भी यही सिफारिश की गई है। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टॉम ने मंगल को ओटावा में वबाई बीमारी के मौके पर यह सिफारिश की। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ की सतह को बेहतर बनाने के लिए जो नॉन मेडिकल मास्क या चेहरे के अहाते से फराहम की जा सकती हैं, हम तजवीज़ कर रहे हैं कि आप 3 लेयर्स वाले गैर मेडिकल मास्क पर गौर करें। हाल ही में अपडेट शुदा रहनुमा उसूलों के मुताबिक 3 लेयर्स वाले मास्क को 2 लेयर्स वाले मास्क से बेहतर समझा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तेमाल शुदा मास्क को बाहर ना फेंकें बल्कि डस्टबिन में डालें। पब्लिक हेल्थ वेबसाइट में 3 लेयर्स वाले मास्क बनाने की हिदायत शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जून से गैर मेडिकल मास्क के लिए 3 लेयर्स की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि ये एक इजाफी सिफारिश है ताकि तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जा सके। क्यूबिक में कोविड-19 के केसेस की तादाद 871 पर जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद लुक़्मा अजल बने। क्यूबिक में कोविड-19 केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 871 नए केसेस रिपोर्ट होने के साथ साथ 34 अफराद कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए, जिनमें से 5 हलाकतें गुज़िश्ता 24 घंटों में रूनुमा हुई। इस वबा के आगाज से लेकर अब तक 1,08,889 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें कोविड से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,317 हो गई। इस वक्त 526 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 85 अफराद को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है।